नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, ये तो आपने सुना ही होगा कि कलयुग का राजा राहु है। राहु जिसके 10वें, दुनिया उसके बस में। 10वें मतलब 10वें भाव में। राहु एक ऐसा ग्रह है वाहिद कि वो किसी चीज़ को मल्टीपुल तुरंत कर सकता। बड़ा राहु किसी भी चीज़ को मल्टीपुल करके देता है या फिर मल्टीपल ले लेता है। राहु के साथ स्थिति यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग है, सर है। इम्प्लीमेंटेशन उसके हाथ में नहीं, हाथ पैर नहीं है उसके पास। वो किसी और ग्रह के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जिसके साथ जुड़ता है उसके कारकत्व में वृद्धि कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ योग, आप चंडाल योग, गुरु और राहु की युति से बनता है। गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु गुरु है, बृहस्पति हैं। उसके साथ राहु की युति होती है या गुरु के ट्राइन में राहु आते हैं, राहु से संबंध बनता है देवगुरु का, तो चंडाल नाम का एक योग दोष कहा गया। चंडाल क्या? आम भाषा में या शास्त्रों में चंडाल कहा गया है जो शमशान में रहता है, लाशों को जलाने का काम करता है या दुष्वृत्ति का होता है, वो चंडाल कहलाता। चंडाल भगवान शिव ने काशी में चंडाल बना था, तो वो क्या बुरे योग में थे? एक चंडाल बनने के बाद ही उन्होंने शंकराचार्य को ये ज्ञान दिया कि भाई, सूर्य जो है अपनी चमक भी तुम पे भी उतना ही दे रहा है जितना मुझ पे, यानी चंडाल पे। यानी प्रकृति किसी से जब भेदभाव नहीं कर रही है तो तुम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मतलब चंडाल योग इतना बड़ा, चंडाल जो है इतना बड़ा ज्ञान साक्षात बृहस्पति शंकराचार्य को दे रहा है। तो चंडाल जो हुआ, देवगुरु और राहु की जो युति हुई जिससे चंडाल बना शब्द, तो उससे ज़्यादा ज्ञानी हुआ और मौलिक ज्ञानी हुआ। तो राहु जब भी किसी ग्रह के साथ आता है तो उसके ज्ञान में मल्टीपुल वृद्धि कर देता है। अब इसके बावजूद उस योग पे अगर एफ्लिक्शन हो जाए, किसी बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, तो वो ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। वो जो कहानियों कॉमिक्सों में होता था कि बहुत चतुर और बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था। कुछ फिल्मों क्रिस में देखे हैं कि उसके पास इतना बुद्धि है, दुनिया मुट्ठी में करने निकल चला। तो बृहस्पति राहु के पास यही क्षमता होती है, ज्ञान बढ़ के आता है। और अगर उसका सदुपयोग करता है तो जीवन में बहुत सुख पाता है, प्रतिष्ठा पाता है। दुरुपयोग करता है तो ज्ञान तो रहता ही है, ज्ञानी तो वो कहलाएगा ही जीवन भर। बट रावण ऐसा कहला जाएगा कि वो ज्ञानी था, धार्मिक नहीं था। वो धर्मज्ञ था, धार्मिक नहीं था। मतलब धर्म जानता था, ज्ञान जानता था, लेकिन उसका उपयोग भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अंत समय में अब उनकी जो कथाएं हैं, सीता जी के कारण ही उनको मुक्ति मिलने की योग थी, क्या थी, जो कथा आप जानते हैं। लेकिन रावण अथाह ज्ञानी तो था ही। तो बात राहु जब मल्टीपुल किसी को करता है तो वह हर चीज़ को कर सकता है, ज्ञान को। शुक्र के साथ आया तो डिजायर को मल्टीपुल कर देगा, आपको संतोषी नहीं होगा। ऐश्वर्या राय भी आपके सामने होगी तो आप उसमें भी नुक्स निकाला रहे, इससे बेहतर है हेमा मालिनी। मतलब कहने का मतलब वो सुंदरता, अति सुंदरता में भी नुक्स, मतलब उसे और अच्छा बेहतर चाहिए, हर चीज़ में बेहतर। अगर उसके पास 5 करोड़ है तो वो 10 करोड़ चाहेगा, मतलब शुक्र को बड़ा करना चाहेगा। घर छोटा है तो बड़ा घर हो जाए, कपड़ा एक है तो 4 हो जाए, मतलब शुक्र के कारकत्व को वो मल्टीपुल कर देगा। और ऐसे भी ग्रह जो है पहले अपने कारकत्व को देते हैं, बाद में किसी भाव के स्वामी हैं तो इस भाव का फल अशुभ शुभ दे सकते हैं। तो राहु जो है इस तरह से काम करता है, जिस ग्रह के साथ आता है उसको मल्टीपुल करता है। शनि के साथ आता है तो शास्त्रों में पिशाच योग कहा गया, श्रापित योग कहा गया, क्योंकि वो शनि को मल्टीपुल कर रहा है। शनि के कारकत्व में दुख है, पीड़ा है, वैराग्य है,
तो उसको भी मल्टीपुल कर देता। लेकिन अगर ये शनि शुभ है, आपके कारक तत्व में शुभता दे रहा, शनि आचार्य भी है, तो ये जो है आपके लिए बेहतर फल करेगा। आप इल्यूजन जो लाइफ सोशल मीडिया की जीवन या विदेश का काम, बड़ा काम कीजिए। शनि राहु वाले लोग आप बहुत सफल होइएगा। विदेश में काम कीजिए, विदेशी लोगों के साथ काम कीजिए। आखिर राहु तो भाई विदेश है, दूसरे है, दूसरा चीज़ें एलियन है। शनि राहु के साथ तो बहुत शुभता होती है। काम अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं या किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं तो, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी भी अल्टीमेट, ये जो एक बटन पे आप हमसे जुड़ रहे हैं ये राहु ही है। तो राहु मल्टीपुल कर देता है हर चीज़ को। राहु लग्न में हो और अगर वो त्रिकोण के किसी स्वामी से संबंध बना रहा हो साथ में, तो राजयोग में वृद्धि कर देगा। मतलब राहु का काम वृद्धि करना है, वो चाहे पीड़ा हो या सुख हो। इसलिए राहु कलयुग का राजा है। क्योंकि आज हम लोग संतोष की जीवन जीना कहाँ चाहते हैं, संतोष का जीवन केतु देता है। आज हम लोग तो आप लोग चाहते हैं सब कुछ बड़ा हो जाए, मल्टी मिलियनर बने, 4-5 फ्लैट, 2-2 बंगले हो, 10-12 गाड़ियाँ हो, सब चीज़ बहुत हो, बहुत हो। तो बहुत चाहिए तो राहु को शुभ कीजिए। राहु शुभ कैसे हो? राहु शुभ होने के लिए एक तो है कि सबसे पहले आप टेक्नोलॉजी का जीवन में इस्तेमाल करना सीखिए, है ना। ये आईफोन, मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य कोई भी माध्यम है उसको आप यूज कीजिए। एक दूसरा, राहु आधुनिक समय में कंप्यूटर का ज्ञान है, उसे लीजिए। राहु कम्युनिकेट आप डिप्लोमेटिकली कीजिए, क्योंकि राहु डिप्लोमेट है, कूटनीतिज्ञ है। राहु क्षत्रिय है, राक्षस है, भाई लड़ना जानता है, तो उस प्रवृत्ति को जन्म दीजिए। साथ में अगर नारियल आप जो है, अगर गंगा न मतलब बहते जल में प्रवाह करते हैं शनिवार के दिन, तो राहु बलवान होता है। शिव जी के एक रूप हैं भैरव जी, जिन्हें राहु ही समझिए, उनकी आराधना कीजिए, राहु शुभ होंगे। भैरव स्तोत्र का पाठ करने से राहु अच्छा होगा। और राहु घर के किसी भी गंदगी को दूर करने से राहु मजबूत हो जाते हैं, अशुभ फल नहीं देते हैं। गंदगी टॉयलेट है, बाथरूम है, घर है, झाड़ू लगते रहना चाहिए सुबह शाम, झोल झाल न रहे घर में, वातावरण सुगंधित हो, तो राहु अपना दुष्प्रभाव कम देता है। दुष्प्रभाव कम देगा, शुभता मिल जाएगी। राहु के साथ ये बहुत अच्छी बात है। राहु देखिए, जितने भी मैन मेड चीज़ें हैं जो प्रकृति ने नहीं बनाई, मानव अपने बुद्धि से बनाई है, वो सब राहु के डोमेन में, जैसा अभी मैंने बताया। खान पान की चीज़ें भी हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से जो चीज़ खाया जाता है और जो आप इजाद किए हैं 4-5 चीज़ मिला कर, वो जैसे गेहूँ, वो प्राकृतिक है। लेकिन अब गेहूँ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग, उसमें छिलका निकाल के मैदा बना देते हैं। गेहूँ तो वो उसका डोमेन चेंज हो जाता है। जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। बुध के साथ राहु आता, बुद्धि विशाल कर देगा, बुद्धि चतुराई वाला दे सकता है, या फिर बुद्धि एफ्लिक्शन में आ गया तो बुद्धि बेवकूफ़ बना देगा आपको। अजीब अजीब तरीके के आप हरकत करना शुरू करेंगे और आप नुकसान खा पा लेंगे। भैरव स्तोत्र का पाठ करना राहु की शुभता के लिए सबसे अच्छा उपाय है। और जलेबी जो होते हैं उड़द दाल की, उसे कुत्तों को खिलाया करें, दान किया करें, ये सब राहु को मजबूत करेगा। राहु के बारे में आप अपनी कुंडली को देखें कि राहु कहाँ है। राहु अगर उपचय भागों में होते हैं, जैसे 3 में, 6 में, 10 में, 11 में, जहाँ राहु को सबसे शुभ बल मिलता है। राहु परिश्रमी है, राहु बैठ नहीं सकता है। तो 3 जो है वो यात्रा है, छोटी यात्राएं हैं, आपका पराक्रम है,
वहाँ पे राहु इम्प्लीमेंट होता है। छठा रोग है, ऋण है, शत्रु है, उसे लड़ने का काम मिल जाता है वहाँ पे। 10वां कर्म ही स्थान है, तो वो चाहे तो मल्टीपल कर्म करके आपको बहुत कुछ दे सकता है। और 11th हाउस इन सारे चीज़ों का वो इनकम है, ग्रोथ है, तो वहाँ पे राहु जो है वो आपको इनकम के माध्यम को अच्छा कर देता। राहु उपचय भागों में इसलिए अच्छा कहा गया। अब राशिगत अगर राहु को शुभता मिल जाए, क्योंकि राशि का तो प्रभाव होगा, राशि घर है। अब सपोज दैट कि आप महल में रह रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी आप डिसिप्लिन में रहिएगा। आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी आप डिसिप्लिन में रहिएगा। लोगों को तो दिखाना है भाई कि आई एम ए जेंटलमैन। तो राहु भी इसी तरह से भाव में आता है, तो वहाँ पे अपनी शुभत्व कारकत्व में वृद्धि करता है और अच्छा फल देता है। तीसरे भाव में अच्छा फल देगा, खूब पराक्रमी बना देगा आपको। छठे भाव में आपको खूब बड़ा अच्छा योद्धा बना सकता है। 10वें भाव में तो भाई आप चाहे तो दुनिया बस में कर सकते, इतनी क्षमता आप में आ जाती है। 11वें भाव में लाभ का स्रोत बड़ा हो सकता है। तो राहु इस तरह से काम करता है। राहु की राशियां तो भाई अब अपनी राशि कुंभ भी कही गई है उनकी, राहु को मिथुन में उच्च कहा गया है। लेकिन अलग अलग मनीषियों ने, ऋषियों ने अलग अलग बातें कही है। बट ये ध्यान रखिए, राहु किसी भी चीज़ को मल्टीपल देता है या मल्टीपल ले लेता है। तो जितने भी बंधन है, आपके इच्छाएं हैं, बड़े बड़े चीज़ जिसमें आप बंध जाते हैं, जैसे आपको आईएएस बनना है, डिजायर हो गई, तो आपको तो 12-14 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी बंधन हो गई उसमें। बन गए तो फिर जिला से जुड़ जाएगा, वो बंधन है। आप अगर कुछ पा लेते हैं, आपकी इच्छाएं, तो आप बंध जाते हैं। राहु वही बंधन है। और केतु लेट इट गो है, जाने दो, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सब अच्छा है। सबको तो जाना ही है, आज जाए कल जाए, क्या मिलेगा यहाँ। धर्मेंद्र जी अभी चले गए, 500 फिल्मों में काम किए, 500 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, क्या लेके गए। अच्छा जीवन जिए, ठीक है, सुंदर 2 बच्ची हैं, सुंदर एक बीबी हेमा मालिनी, एक और पत्नी, 2 पत्नियों का सुख लिए, 4 बच्चे हैं, सब कुछ प्राप्त किए जो भौतिक जीवन में उपलब्ध हो सकता है। ईश्वर ने उन्हें सारे चीज़ों को से नवाजा, सुंदर शरीर से नवाजा, सुंदर रूप से नवाजा, सुंदर संतान से नवाजे, सुंदर पत्नी से नवाजे, सुंदर कला से नवाजा। लेकिन अल्टीमेटली क्या मिला? वही खाली हाथ, वही यात्रा। 89 बरस पूर्ण आयु होती है, जिए और चले गए। हर साल पुण्यतिथि मनाइए, याद रखिए उन्हें। लेकिन हासिल क्या होता है? कुछ भी पा लेने से क्या होता है? अल्टीमेट राहु जो है यही है, आपको देगा, आपको देगा, देगा तो साथ में बंधन देगा, मोह देगा। अब मोह देगा तो आप संसार में जीना है, तो आप राहु को पकड़िए। संसार से परे जाना है, शांति इंटरनल चाहिए, तो भाई केतु को पकड़ना। दोनों 2 ध्रुव है। तो इस तरह से समझिए कि राहु इच्छा न पूरी हो तो कलह भी वही दे देता है। अब आपसे कोई डिमांड आपकी बच्चे करे, पत्नी करे, नहीं पूरा कर सके, तो जो रूस जाना, कलेश हो जाना, कलह हो जाना, वो राहु है। अब राहु को मनाना पड़ता है, अमृत देना पड़ता है उनको, नहीं तो वो तो छलिया है ना, छल करेगा आपके साथ, बदला ले लेता है। तो राहु के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप कोशिश करें केतु को बलवान करने के लिए, अर्थात इच्छाओं को कम कीजिए, डिजायर को कम कीजिए। जाने दो भी आरो वाला सोच रखिए, जाने दो, लेट इट गो, छोड़ दो। डैट विल बी मच बेटर, आपको अच्छा परिणाम देगा राहु। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राहु के बारे में फिर आपको नई जानकारी दूंगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, नीचे लिंक आती है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।